हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 साल का पहला चंद्र ग्रहण के बारे में। इस वीडियो में हम सारी जानकारी देखेंगे कि ये चंद्र ग्रहण कब लगेगा, समय क्या होगा, इस ग्रहण का सूतक मान्य होगा या फिर नहीं होगा, और ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, क्या इस चंद्र ग्रहण का असर गर्भवती महिलाओं पर होगा, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नियम जो है वो पालन करने चाहिए। आइए जानते हैं पूरी जानकारी के साथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र इस 16 मई को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा से नकारात्मक किरणें निकलती हैं जो जीव जंतु, गर्भवती महिलाओं के लिए पृथ्वी में रहने वाले सब जीव जंतु पर चंद्र ग्रहण का नकारात्मक असर होता है। चंद्र ग्रहण से मानव जीवन पर अच्छा और बुरा प्रभाव होता है। अगर वैज्ञानिक के माने तो चंद्रमा एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। और दोस्तों, 16 मई 2022 को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इसमें क्या होता है, पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है। और 16 मई 2022 को लगने वाला चंद्र ग्रहण वैशाख माह के शुक्ला पक्ष की पूर्णिमा दिन सोमवार को लगेगा। आइए अब जानते हैं 16 मई 2022 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कब लगेगा, क्या समय होगा, कितने बजे से कितने बजे तक ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और कितने बजे समाप्त होगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय समय के अनुसार 16 मई 2022 की सुबह 7:58 पर ये चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 16 मई 2022 की सुबह 11:25 पर होगी। और ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? तो दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और पैसिफिक और अंटार्कटिक महासागर में दिखाई देगा। लेकिन ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नियमों का पालन करना है या नहीं करना है, क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। गर्भवती महिलाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले लग जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ चंद्र ग्रहण लगेगा वहाँ वहाँ चंद्र ग्रहण का सूतक मान्य होगा। लेकिन दोस्तों, भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, जिस वजह से इस ग्रहण का सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा। जैसे चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण के 9 घंटे पहले लग जाता है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपको सूतक काल बिल्कुल भी नहीं मानना है, उसके नियम बिल्कुल नहीं मानने हैं। जैसे 7:58 से ग्रहण स्टार्ट हो रहा है तो उसके 9 घंटे पहले आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सारे कार्य जो आप नॉर्मली करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। आपको सूतक काल के नियम मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा माना जाता है कि चाहे चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे या फिर नहीं दे, फिर भी गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जो ग्रहण की टाइमिंग है उस समय आपको गर्भवती महिलाओं को नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। खास करके अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण हो तो इसका असर गर्भवती महिलाओं पर बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वह ग्रहण भारत में हो या फिर नहीं हो, जिसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है। और चंद्रमा, आपने देखा होगा कि कई बार दिन को भी चंद्रमा दिखाई देता है और पृथ्वी भी एक है और चंद्रमा भी एक है, और पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है। इसलिए ग्रहण के टाइम आपको नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बात आपके गर्भ में पल रहे बच्चे से जुड़ी होती है। तो अगर आप थोड़े से नियम पालन कर लेंगे तो इसमें आपको क्या नुकसान होगा? आपको इतना तो विश्वास होगा कि आपका बच्चा सेफ है और आप भी सेफ हैं। अगर आप बड़े बुजुर्गों की बात मान लेते हैं तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपके बड़े बुजुर्गों, घर के परिवार को भी खुशी मिलेगी। दोस्तों, पुराने समय से ही कुछ काम, कुछ कार्य ग्रहण के समय करना वर्जित माने जाते हैं। अगर कोई गर्भवती महिला ऐसे कार्य करती है तो बच्चे को इसका बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान देखने को मिलता है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, क्योंकि साइंस इन बातों को नहीं मानती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार और हमारे पुराने बुजुर्गों के अनुसार
अनुसार ये बातें मानी जाती हैं और ये ग्रहण सब प्रेग्नेंट लेडी के टाइम पे होते हैं। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरे टाइम पर भी ग्रहण लगे थे, कुछ ग्रहण भारत में थे और कुछ नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बात मानी और सब ग्रहण के नियमों का पालन किया और सावधानियां बरती, क्योंकि बात हमारे बच्चे की होती है। इसलिए मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि ग्रहण चाहे भारत में दिखाई दे या फिर नहीं दे, लेकिन आपको सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल आगे ही प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेशन देखने के बाद, काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने के बाद आप प्रेग्नेंट होते हो और अगर ऊपर से ये ग्रहण आ जाए और इससे भगवान ना करे आपको कोई परेशानी हो जाए, इसलिए ग्रहण की सब सावधानियों को आपको पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, आपको ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। तो पहला है, चंद्र ग्रहण के समय आपको घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, क्योंकि माना जाता है घर से बाहर निकलने पर गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण की जो है नकारात्मक किरणें पड़ जाती हैं और नकारात्मक किरणें का जो असर है वो गर्भवती महिला और के घर में पल रहे बच्चे पर हो सकता है, उसका नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको अपने खाने में ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते या फिर कुशा डाल देनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो बना हुआ खाना पानी है वो शुद्ध रहता है। इसे आप ग्रहण खत्म होने के बाद भी खा पी सकती हैं। लेकिन अगर आप खाने में तुलसी के पत्ते अगर आपके पास नहीं हैं, आप अगर डालना भूल गई हैं, तो आप उस बने हुए खाने को और पानी को किसी को दान कर दें या फिर किसी को दे दें। गर्भवती महिलाएं खुद मत खाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, आप खाना ना बनाएं। इस समय सब्जी काटना या फिर सब्जी को छूरना या फिर कुछ भी काटना या फिर खाना बनाना सब कुछ वर्जित माना जाता है। इस समय नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, चाकू, इन सब का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। पेन पेंसिल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। माना जाता है अगर कोई गर्भवती महिला इस समय कुछ काटती छूरती है तो इससे घर में पल रहे बच्चे के अंग कट या फिर सिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप इन सब चीज़ों को जो है इन सब चीज़ों से सावधान रहें। नेक्स्ट है, इस समय गर्भवती महिलाओं को ना तो खाना खाना चाहिए ना तो पानी पीना चाहिए। इस समय आपको अगर बाई चांस आप ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकती हैं या फिर आपको डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, तो फ्रेंड्स आपको मैंने पहले ही बताया है कि आप तुलसी के पत्ते अगर आपने खाने पानी में डाले हैं तो आप उनको ग्रहण कर सकती हैं। पानी में आप तुलसी के पत्ते डालकर उनको पी सकती हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें आप सॉलिड नहीं खाएं। आप जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस समय आपको तेज़ तेज़ नहीं चलना है। इस समय अगर आप तेज़ तेज़ चलेंगी तो गिरने का डर रहता है और चंद्र ग्रहण के समय गिरना वर्जित माना जाता है, इसलिए आप इस समय तेज़ तेज़ चलने से बचें। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण के समय आपको सोने से भी बचना चाहिए। आप लेट सकती हैं लेकिन आपको टांगों को और पैरों को मोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है, आपको इस समय हंसी मजाक जोर जोर से हंसना या फिर किसी की बुराई करना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को गंदी बातें नहीं बोलनी है, नेगेटिव आपको इस समय नहीं सोचना है। नेक्स्ट है, इस समय तैयार होना, सजना संवरना भी मना होता है। आग जलाना, गैस जलाने वाले काम भी आपको वर्जित माने जाते हैं। सिलाई कटाई वाले काम भी नहीं करने हैं। लकड़ी तोड़ना, फूल तोड़ना, पत्ते तोड़ना भी मना होता है, इसलिए आप ऐसे काम नहीं करें। नेक्स्ट है, आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है, किसी से भी गलती हो सकती है, इसलिए आपसे कोई गलती हो जाए इसलिए आप पहले से ही कुछ उपाय कर लें ताकि ग्रहण का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं हो। आपको करना क्या है, आपको अपने पास एक नारियल रख लेना है, क्योंकि नारियल शुद्ध माना जाता है। अगर आप अपने पास उसे रखेंगे तो ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, आपको अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर घर के किसी कोने में टांग लेना है। ऐसा करने से भी ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आप पर नहीं होगा। और ग्रहण लगने से पहले आप गंगा जल पी लें। और तो दोस्तों, ये सब उपाय और ये सब नियम आपको ग्रहण के समय पालन करने हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं करें, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपके घर के बड़े बुजुर्ग अगर आपको ऐसा करने के लिए कह रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर उनको फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज़।